तो यार एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की रिलीज डेट को क्यों आगे बढ़ा दिया गया है और संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर मूवी से कौन सा नया अपडेट आया है और डेविड धवन अपने बेटे वरुण धवन के साथ कौन सी नई मूवी लेकर आने वाले हैं और स्पिरिट मूवी से क्यों दीपिका पादुकोण को हटा दिया गया है और स्पाइडरमैन 4 मूवी में कौन से नए विलेंस होंगे और टॉम क्रूज की नई मूवी कौन सी आने वाली है जिसकी स्क्रिप्ट रेडी है, सबके बारे में बात करेंगे लेकिन एक एक करके। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स मूवी के बारे में। तो मार्वल ने इन दोनों मूवीज की रिलीज डेट को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। पहले एवेंजर्स डूम्सडे जो 1 मई 2026 को रिलीज होनी थी, अब वो 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी, मतलब कि अपनी पहली रिलीज डेट से 7 महीने बाद। और क्या तुम्हें पता है कि अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ाने की वजह से अब एवेंजर्स डूम्सडे और डूम 3 दिसंबर के एक ही हफ्ते में रिलीज होंगी। और मुझे ही लगता है कि दोनों स्टूडियो इतनी बड़ी मूवीज को एक ही हफ्ते में एक साथ रिलीज करेंगे, इनमें से किसी एक को तो अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। और इसी के साथ उसी दिन जिस दिन एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज हो रही है, एक बड़ी एनिमेटेड मूवी आइस एज 6 भी रिलीज हो रही है। तो भाई साहब इन तीनों मूवीज को डूबने से बचाने के लिए किसी ना किसी को तो अपनी रिलीज डेट अलग करनी ही पड़ेगी। और डूबने से याद आया कि एवेंजर्स डूम्सडे का बजट भी $1 बिलियन है और इसको अपने ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए $2 बिलियन का कलेक्शन करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये पक्का समझो कि इनकी रिलीज डेट फिर से आगे बढ़ेगी। तो भाई अब बात करते हैं स्पिरिट मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वोंगा, जिसमें दीपिका पादुकोण लीड एक्ट्रेस थी। पर अब वो इस मूवी में नहीं है, चाहे मूवी के मेकर्स ने उन्हें इस मूवी से निकाला हो, चाहे वो खुद इस मूवी में से निकल गई हो, लेकिन अब वो इस मूवी में नहीं है और उनकी जगह बुलाया गया है तृप्ति ढीमरी को, जो पहले भी वोंगा के साथ एनिमल मूवी में काम कर चुकी हैं। और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण एक नई मां बनने की वजह से चाहती थी कि वो 8 घंटे काम ना करके 6 घंटे काम करें, और वो ये भी चाहती थी कि मूवी के मेकर्स उनके स्टाफ को सैलरी दें, और वो ये भी चाहती थी कि मूवी के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट उनको भी मिले और एक मोटी सैलरी मिले। तो मूवी के मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना हम दीपिका पादुकोण को नहीं चाहे इस मूवी में, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम खत्म और हमारी भी प्रॉब्लम खत्म। और सुनने में तो ये भी आया कि वोंगा ने स्पेशली दीपिका पादुकोण को ही ध्यान में रखकर इस कैरेक्टर को लिखा था। और दीपिका की इस मूवी से हटने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने इस मूवी की स्क्रिप्ट को लीक किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि मूवी एक एडिटेड मूवी होगी जिसमें बहुत से ज्यादा बोल्ड सीन्स होंगे जो दीपिका पादुकोण को पसंद नहीं थे। और भाई जाहिर सी बात है, बांगा जैसा आदमी कभी खुशी कभी गम और बागवान जैसी मूवी तो बनाएगा नहीं। और भाई बोल्ड सीन से प्रॉब्लम किसको है? दीपिका पादुकोण को। अंगूर ना खा पाए तो अंगूर खट्टे। और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में संदीप रेड्डी वोंगा ने भी एक ट्वीट लिखा है, जिसमें उन्होंने लास्ट में यही लिखा है कि क्रिस्टियानी बिल्ली खंबा नोचे। और भाई सही भी है यार, तृप्ति ढीमरी को लेकर आ गए, तुम्हारी आधे से ज्यादा फीस बच गई और तुम ढीमरी से अपने हिसाब का काम भी करवा लोगे। और भाई तृप्ति ढीमरी की बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं रणबीर कपूर और विक्की कौशल की आने वाली मूवी लव एंड वॉर मूवी के बारे में। तो भाई लव एंड वॉर मूवी के लिए इन दोनों एक्टर्स ने अपना 15-15 किलो वजन कम कर लिया है और इस मूवी के कुछ सीन्स आलिया भट्ट, विक्की कौशल और रणबीर कपूर ने शूट भी कर लिए हैं और ये मूवी अगले साल 20 मार्च को आएगी। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रिकॉग्निंग मूवी के बारे में। तो इस मूवी का टोटल बजट है $400 मिलियन और इस मूवी को अपने ब्रेक इवन तक, जहां से अपना प्रॉफिट बनाना चालू करेगी, वहां तक पहुंचने के लिए $1 बिलियन का कलेक्शन करना पड़ेगा। और मूवी का अब तक का अपने ओपनिंग वीकेंड में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $200 मिलियन, जिसमें इसने अमेरिका में अपने डोमेस्टिक में $77 मिलियन का कलेक्शन किया है अपने पहले वीकेंड में, और वर्ल्ड वाइड में किया है $160 मिलियन का कलेक्शन। और वहीं अगर हम इसकी पिछली मूवी में देखें तो इसका ओपनिंग वीकेंड था $61 मिलियन का, इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पूरा था $800 मिलियन, जिसको देखकर लगता है कि ये मूवी भी 1 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच जाएगी और मूवी अपना प्रॉफिट बना लेगी। और वहीं अगर इस मूवी की बात हम इंडिया में करें तो इंडिया में इस मूवी ने 80 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और अगले वीक तक ये 100 के ऊपर पहुंच जाएगा। और भाई टॉम क्रूज के बारे में एक और अपडेट ये है कि टॉप गन 3 मूवी, जिसे राइटर क्रिस्टोफर मैक्क्यूरी लिख रहे हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने टॉप गन 3 मूवी की स्टोरी को क्रैक कर लिया है और उनको पता है कि वो आगे क्या बनाने वाले हैं। और तुम्हारे लिए बता दूं कि टॉप गन 3 मूवी की अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, ना ही इस मूवी की कोई रिलीज डेट बताई गई है। और टॉम क्रूज अपना एक और कैरेक्टर जिसका नाम है लेस ग्रेसमैन, जिन्होंने ट्रॉपिक थंडर मूवी देखी है उनको पता होगा भाई साहब, इस कैरेक्टर का मैं डांस कभी नहीं भूल सकता टॉम क्रूज का। तो भाई साहब इस कैरेक्टर पर टॉम क्रूज एक नई मूवी लेकर आने वाले हैं, वो भी पूरी मूवी इसी कैरेक्टर पर बेस्ड होगी जिसका नाम है लेस ग्रेसमैन। और भाई साहब इसके लिए उनकी बेन स्टेलर, जो इस मूवी के डायरेक्टर थे, उनसे बात भी हो चुकी है और उनकी कन्वर्सेशन इसके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हुई है। लेकिन अभी तक स्टूडियो ने इस मूवी के लिए कोई ग्रीन लाइट या हरी झंडी नहीं दी है। लेकिन भाई कौन सा स्टूडियो टॉम क्रूज को मूवी बनाने से मना करेगा? तो भाई अब बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में। तो इस मूवी से कुछ अपडेट्स आए हैं कि इस मूवी में 3 विलन होंगे स्पाइडरमैन के अगेंस्ट, जिसमें सबसे पहले होगा बूमरांग, स्कॉर्पियन और टॉम वेस्टोन। और मुझे लगता है कि तीनों विलन हम पहली बार देखेंगे किसी लाइव एक्शन मूवी में। और सुनने में तो ये भी आया कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू मूवी में ब्रूस बैनर यानी कि हल्क का भी एक अच्छा खासा रोल होगा। हो सकता है कि वो इस मूवी में स्पाइडरमैन के अगेंस्ट यानी कि पीटर के अगेंस्ट एक काइंड ऑफ विलन वाली मेंटालिटी लेकर आए। तो देखो आगे क्या होता है। तो भाई अब बात करते हैं डेविड धवन और वरुण धवन के बारे में। तो हाँ, तुम सही समझ रहे हो, दोनों एक मूवी लेकर आने वाले हैं जिसका नाम होगा
जवानी है तो इश्क होना ही है। और ये मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा होगी। भाई वरुण धवन से कॉमेडी मत करो और डेविड जी, आपका लौंडा गोविंदा नहीं है, वो वरुण धवन है, उसको वरुण धवन ही रहने दो। खैर छोड़ो, ये मूवी 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होनी ही है, जिसमें पूजा हेगड़े और मल्हार ठाकुर होंगी। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये मूवी एक काइंड लव ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड होगी, जैसी डेविड धवन बनाते आ रहे हैं वैसी होगी, तुम जानते ही हो। तो भाई अब बात करते हैं सोहेल खान की मूवी के बारे में, जिसे वो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं। और इसमें होंगे संजय दत्त, अनु कपूर और उनके जीजाजी आयुष। और इस मूवी का नाम होगा द पंजाबी निकाह, जो काइंड ऑफ एक कॉमेडी टाइप की होगी, जिसमें गैंगस्टर टच होगा, जिसके लिए वो पंजाब के सीएम और हरियाणा के सीएम से ही जाकर मिल चुके हैं।